सपा नेता आजम खान की मुश्किलें बढ़ गई हैं। आजम खान के ठिकानों पर आईटी की दबिश दी जा रही है। रामपुर, मेरठ, गाजियाबाद, सहारनपुर, सीतापुर में छापेमार कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। यूपी से लेकर मध्य प्रदेश तक ये कार्रवाई जारी है। आईटी के निशाने पर आजम खान के अल जौहर ट्रस्ट। रामपुर, मेरठ, गाजियाबाद, सहारनपुर, यूपी से लेकर एमपी तक छापेमार कार्रवाई, आईटी की दबिश, आजम खान पर शिकंजा, अल जौहर ट्रस्ट आईटी के टारगेट पर। सुबह से ही आईटी की टीम जगह जगह पहुंची हुई है। यूपी से लेकर एमपी के कई इलाकों में सपा नेता आजम खान की मुश्किलें लगातार बरकरार हैं। उनके तमाम ठिकानों पर, वो चाहे यूपी के ठिकानों हो या एमपी के ठिकानों हो, रामपुर, मेरठ, गाजियाबाद, सहारनपुर, सीतापुर, जगह जगह आईटी की टीमें पहुंची हैं। वहां दस्तावेजों को खंगाला जा रहा है, पूछताछ भी की जा रही है। वित्तीय अनियमितता का आरोप, भ्रष्टाचार का आरोप, आईटी की रडार पर आजम खान, उनके कई ठिकानों पर पहुंची है आईटी की टीम। यूपी से लेकर एमपी तक छापेमार कार्रवाई की जा रही है। सपा के दिग्गज नेता, कद्दावर नेता आजम खान की मुश्किलें लगातार बनी हुई हैं। अब वित्तीय अनियमितता के आरोप में आईडी की रडार आजम खान पर, कई ठिकानों पर आईटी की टीम पहुंची है। रामपुर, मेरठ, गाजियाबाद, सहारनपुर, सीतापुर में छापा, यूपी से लेकर एमपी तक। अल जौहर ट्रस्ट आईटी की रडार पर। एक और जहां समाजवादी पार्टी चुनावी सरगर्मी में उतर चुकी है, वहीं दूसरी ओर उसके बड़े बड़े नेता इस समय रडार पर हैं जांच एजेंसियों के। तो ये एक बड़ी मुसीबत है समाजवादी पार्टी के लिए। आजम खान एक बड़ा चेहरा है समाजवादी पार्टी के, लेकिन इस समय घिरे हुए हैं, वो जांच एजेंसियों के दायरे में हैं, उन पर शिकंजा कसा जा रहा है। अरविंद भटनागर हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं रामपुर से, साथ ही अनिकेत तिवारी हमारे सहयोगी भी जुड़ गए हैं। अरविंद, पहले आपकी ओर रुख करते हुए, चूंकि रामपुर भी पहुंची है आईटी की टीम, ये बताएं कितने बजे वहां पर आईटी की टीम पहुंची है, कितने सदस्य हैं इस टीम में, क्या क्या हो रहा है और किस जगह पहुंची है वो रामपुर में? जी, रामपुर में मैं बताना चाहूंगा पूजा जी, रामपुर में सुबह 7 बजे से आयकर विभाग की टीम यहाँ पर छापेमारी कर रही है और आयकर की बीमारी करीबी, आजम खान के करीबी जितने भी हैं 3 जगहों पर छापेमारी चल रही है और कोई भी किसी तरीके की जानकारी देने से अधिकारी अभी मना कर रहे हैं। कह रहे हैं अभी हम आपको कोई भी जानकारी नहीं दे सकते, थोड़ा वेट करिए और उसके बाद में फिर आपको जानकारी पूरी प्राप्त करवा दी जाएगी। जी, यानी अरविंद, अभी लोग सुबह ठीक से उठ भी नहीं पाए होंगे कि आईटी की टीम वहां पर पहुंच गई और जो आजम खान के जो ठिकाने हैं, जो उनके करीबियों के ठिकाने हैं, वहां पर रेड डाल दी गई। जी जी, तो बताएं अरविंद जरा, क्या किस तरह का माहौल है? क्योंकि आईटी की टीम तो साफ बोल रही है कि अभी हम कुछ नहीं बताएंगे, हम दबिश दे रहे हैं। कितने घरों में गई है, कितने ठिकाने हैं रामपुर में, या एक ही ठिकाना है जहां पर आईटी की टीम पहुंची है? यहाँ पर 3 ठिकाने हैं जो आयकर के विभाग की टीम की वहाँ पर छत में, एक यूनिवर्सिटी पे भी है, आजम खान के घर पर भी है और एक अंदर सीमा शस्त्र वाला बाहर भी एक व्यक्ति खड़ा कर दिया गया ताकि कोई भी ना अंदर जा सके ना अंदर से बाहर आ सके। और पूरे रामपुर में एक तरीके से हड़कंप मचा पड़ा है। आजम खान पे इस तरीके की लगातार कार्रवाई और एक घेरे में आते हुए दिखते जा रहे हैं। यहाँ पर अधिकारी भी हर तरीके से मूवमेंट लगाए हुए हैं, हर चप्पे चप्पे पे अपने शत्रु दहशत मार्ग वहाँ पर खड़े कर दिए गए हैं और किसी भी गतिविधि पर नजर हमारी है और वहाँ पर भी बोल दिया गया है कि अभी आप शांत रहिए, जैसे भी जो भी घटना यहाँ पर जो बात होगी आपको पूरी जानकारी और पूरी विस्तार रूप से बता दी जाएगी, इसलिए अभी किसी तरीके से कोई भी बात कहना संभव नहीं है। जी ठीक ठीक।
वापस लौटेंगे आपके पास अरविंद। अनिकेत तिवारी भी जुड़ गए हैं लखनऊ से। अनिकेत, आपके हवाले से क्या खबरें हैं, क्या किस तरह से दबिश दी जा रही है? चूंकि यूपी से लेकर एमपी तक रडार है आईटी का, तमाम जो ठिकाने हैं आजम खान के या फिर जो उनके करीबी हैं उनके ठिकानों पर दबिश दी जा रही है। क्या कुछ जानकारी आपके पास? देखिए पूजा, अगर बात की जाए आजम खान की, तो हालांकि समाजवादी पार्टी के वो गद्दावर नेता है, और अगर बात की जाए उनकी मुश्किलों की, तो मुश्किलों की अगर हालात और स्थितियां उनकी देखें तो लगातार कहीं ना कहीं खासा परेशानियों से वो जूझते हुए नजर आ रहे हैं। पहले ही तमाम मामलों में एमपीएल कोर्ट से उनकी सदस्यता जा चुकी है। न केवल उनकी सदस्यता चली गई, बल्कि उनके जो बेटे अब्दुल्ला आजम है उनकी भी विधायकी सदस्यता से रद्द कर दी गई थी। और ऐसा पहला ये समय देखने को मिल रहा है कि जब रामपुर में आजम खान का जो परिवार है वो 4 दशक बाद प्रतिनिधित्व रामपुर का नहीं कर रहा है। तो साफ तौर पर राजनीतिक कहीं ना कहीं एक कटाव जरूर देखने को मिल रहा है आजम खान का। और उसके बाद में अब जिस तरह से इनकम टैक्स की जो छापेमारी लगातार देखने को मिल रही है, उससे जो मुश्किलें हैं आजम खान की, वो पूजा लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। हालांकि बताया जा रहा है जो इनकम टैक्स की जो छापेमारी है, जो अल जौहर ट्रस्ट जो जिसके अध्यक्ष आजम खान है, और उसी के ट्रस्ट के अंतर्गत जो रामपुर में जो विश्वविद्यालय बनाया गया था 2006 में, तो उन तमाम चीजों को लेकर जो इनकम टैक्स की चोरी की जो बात सामने लगातार निकल कर आ रही, तमाम ऐसे दस्तावेज, तमाम ऐसे इनपुट लगातार इनकम टैक्स को मिले थे, उसके बाद से लगातार जो छापेमारी का दौर है वो देखने को मिल रहा है। हालांकि अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश की, तो रामपुर, लखनऊ समेत अलग अलग जगहों पर जो छापेमारी है वो देखने को मिल रही है इनकम टैक्स की। न केवल आजम खान के परिवार पर उनके घरों में छापेमारी हो रही, बल्कि जो जिनके नजदीकी हैं, फिर वो चाहे नासिर खान की बात कर लीजिए, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता है पूजा, और आजम खान के बेहद करीबी माने जाते हैं। इसके साथ साथ जो इश्तियाक अहमद जो आजम खान के जो वकील है, उनके घर भी इनकम टैक्स की जो टीम है वो भोर में ही पहुंच गई थी, और सुबह से ही जो छापेमारी का दौर है वो देखने को मिल रहा है पूजा। अनिकेत, विस्तार से आपने जानकारी दी, ये बताएं कि लखनऊ में कहां कहां पहुंची है आईटी की टीम, और इस समय आजम खान उनका परिवार कहां पर है? देखिए पूजा, अगर बात की जाए इनकम टैक्स की छापेमारी की, तो जब ये छापेमारी होनी थी, जब टीम पहुंची है सुबह 7 बजे रामपुर में आजम खान के घर पर, तो पूरा परिवार घर पर ही मौजूद था। इवन अगर बात की जाए आजम खान की, तो आजम खान भी मौके पर थे, उनके पूरा परिवार भी उस समय मौके पर ही था। हालांकि सभी को घर के अंदर ही रखा गया है, और अब किसी को भी अंदर जाने की जो इजाजत है वो इनकम टैक्स के अधिकारियों की तरफ से साफ से मना कर दिया गया कि अभी कोई भी व्यक्ति अंदर नहीं जाएगा, किसी प्रकार की दस्तावेज से कोई छेड़छाड़ ना हो पाए, इसको एहतियात बरतते हुए किसी की भी आवाजाही पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। अगर लखनऊ की बात की जाए, तो इश्तियाक अहमद जो वकील है आजम खान की, उनके घर पर छापेमारी हो रही है। वहीं जो रिजर्व बैंक कॉलोनी लखनऊ में है, वहां पर भी इनकम टैक्स की एक टीम जो है वो पहुंची हुई है। तो लगातार उत्तर प्रदेश की अलग अलग जगहों पर कहीं ना कहीं जो छापेमारी का दौर है वो देखने को मिल रहा है पूजा। साफ तौर पर अगर बात की जाए आजम खान की, तो इस ऐसे इनकम टैक्स की छापेमारी से कहीं ना कहीं जो उनकी मुश्किलें हैं वो खासा और बढ़ती हुई नजर आई, क्योंकि पहले ही एमपीएमएलए कोर्ट ने उनको उनकी सदस्यता जो थी और उनके जो बेटे की सदस्यता थी उसको पहले ही रद्द कर दिया था, तमाम मामलों में वांछित उन्हें पाकर दोषी करार जब उनको दिया गया था। हालांकि अब जब इनकम टैक्स की छापेमारी हो रही, तो ऐसे में साफ तौर पर कहीं ना कहीं जो आजम खान की जो मुश्किलें और वो बढ़ती नजर आएंगी आने वाले समय में। ठीक, अरविंद आप बताइए जरा, चूंकि रामपुर की यूनिवर्सिटी में भी जो आईटी की टीम पहुंची है, क्या किसी से पूछताछ भी हो रही है? क्या कुछ चीजों को, जैसे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को या फिर कुछ दस्तावेज को जब्त भी किया गया है? इस हवाले से कोई खबर? और ये रेड कब तक चलेगी, इसके बारे में कोई जानकारी? क्योंकि आपने बताया सुबह 7 बजे से शुरुआत हुई है, 11 बज चुके हैं। जी, अभी इसमें कहना मुनासिब नहीं है कि कितने बजे तक और छापेमारी चलेगी, क्योंकि यूनिवर्सिटी में अभी जब दाखिल हुए हैं तो वहाँ पर सारे दस्तावेज गोपनीय रखे गए हैं, जो भी वहाँ जब्त होंगे या जो भी वहाँ पर प्रक्रिया चल रही है, उन्होंने सीधे अधिकारी ने कहा वो आपको अवगत करवा दिया जाएगा। इसमें अभी किसी तरीके को हर चीज को एक गोपनीय तरीके से रखा जा रहा है, और वहाँ पर छापेमारी करीबियों के पास में भी छापेमारी हुई है। वहाँ पर सब चीजों को एक पूर्ण दृष्टि से देखा जा रहा है। एक कह सकते हैं वहाँ पर क्या आजम खान की तरफ से मुश्किलें बढ़ रही है। अभी भी पूरी तरह से प्रेस को किसी तरीके से मीडिया को बताने से आकर विभाग वाली टीम बच रही है। अब चूंकि जब आईटी की टीम पहुंचती है तो घेर भी लिया जाता है, जिस ठिकाने पर वहां पर खंगाला जाता है या फिर जहां पे रेड डालनी होती है, तो जो आसपास के लोग हैं या किस तरह से वहां लोगों के बीच में हलचल है, इस रेड को कैसे देख रहे हैं लोग? जी पूजा जी, मैं बताना चाहूंगा, यहाँ पर सुबह से जैसी पता चली है, यहाँ पर सूचना मिली है नगरवासी यहाँ रामपुर जिले में, तो उनके करीबी जितने भी हैं सब हक्के वक्के हैं कि आजम खान पर अब कौन सी ऐसी आफत आ गई और ऐसा क्या हो गया। अब जो इतनी दर्जन भर गाड़ियां यहाँ पर रामपुर में आकर विभाग की यहाँ पर आई हैं, जो यहाँ पर छापेमारी कर रही हैं, सबकी नजरें टिकी हुई है अब क्या होगा और क्या है होना है बाकी। ठीक, संक्षेप में बहुत अनिकेत, चूंकि अब इसको सियासी एंगल भी देने की कोशिश करेगी समाजवादी पार्टी की, चूंकि चुनाव है, ऐसे में परेशान किया जा रहा है उनको और उनके नेताओं को।
बहुत संक्षेप में। देखिए पूजा, अगर बात की जाए इस पूरे घटनाक्रम की जो छापेमारी हो रही है, उस पर कोई राजनीतिक प्रक्रिया भी फिलहाल ना तो आजम खान की तरफ से आई, ना तो समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव है उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया आई है। और बात की जाए अगर मीडिया की, तो मीडिया लगातार इस बात का इंतजार कर रही है कि कोई समाजवादी पार्टी का नेता या फिर खुद समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव है, क्या वो इस पूरे मामले पर प्रतिक्रिया देंगे या खुद आजम खान मीडिया के सामने आकर इस पर पूरी प्रतिक्रिया देंगे। फिलहाल अगर अभी कोई बात की जाए तो अभी कोई प्रतिक्रिया ना तो आजम खान की तरफ से आई, ना ही समाजवादी पार्टी की तरफ से आई। नजर बनाकर रखें अनिकेत, आपसे अपडेट लेंगे। शुक्रिया अरविंद, आप भी लगातार नजर बनाकर रखा।